नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो जिसकी जो है आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ये जो है प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं। और मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज मध्य प्रदेश की आ रही है, चल रही है, चाहे पटवारी हो या और दूसरे एग्ज़ाम हो, उन सभी में जो है ये इसके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का जो है एक प्रकार का मैराथन जो है क्वेश्चन मतलब सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और इसके अलावा और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में जो है अपनी प्रतिक्रियाएं यानी कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो है एकीकरण किस वर्ष हुआ। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश कब बना। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश बना है 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, जिसका सी आंसर है। दोस्तों, हाल ही में जो है मध्य प्रदेश ने अपना जो है स्थापना दिवस हाल ही में अपना बनाया है। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा स्थापना दिवस था, कौन से नंबर का स्थापना दिवस था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2022 को मध्य प्रदेश ने स्थापना दिवस मनाया, निम्नलिखित में से कौन सा। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस एकीकरण हुआ है वो 1956 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने संभागों में विभाजित है। ठीक है, कितने संभागों में मध्य प्रदेश विभाजित है। तो मध्य प्रदेश 10 संभागों में जो है विभाजित है। संभाग क्या होता है, एक प्रकार का, अगर हम ऐसे बात करें कि ये देखिए एक सर्कल है, ये एक ये, तो ये मान लीजिए ये संभाग है, तो इसके अंतर्गत ये छोटे छोटे जो है जिले आते हैं। ठीक है, जैसे भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो भोपाल संभाग के अंदर रायसेन आता है, राजगढ़ ये विदिशा आता है, सीहोर आता है। ठीक है, तो ये जो है भोपाल संभाग के अंतर्गत जो है, ये राजगढ़ भी है, ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 10D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है ये। ठीक है, तो वो है 6वां स्थान है मध्य प्रदेश का, जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा है और जनसंख्या के हिसाब से जो है 6वां है। दोस्तों, 2021 और 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में होनी थी, पर क्योंकि कोविड चल रहा था इसलिए जनगणना नहीं हो पाई है। ठीक है, तो 2021 का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य में जो है पूछा जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कौन सी जनसंख्या है जिसमें मतलब कि जनगणना है जिसमें कि जनसंख्या जो है कम हुई है, निगेटिव में गई है। ठीक है, तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी जनगणना जो है किस बार जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है, तो वो है 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, रीज़न कोविड की वजह से। तो नंबर जो थर्ड क्वेश्चन है कि जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, तो 6वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल में दूसरा है। ठीक है, जनसंख्या में 6वां है और क्षेत्रफल में दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ठीक है, राजकीय वृक्ष होते हैं, राजकीय पशु होता है, ठीक है, फल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजकीय वृक्ष के बारे में। तो बरगद जो है राजकीय वृक्ष है, यानी मध्य प्रदेश राज्य का जो वृक्ष है, जिसके हमने मध्य प्रदेश सरकार ने उसको जो है राज्य का दर्जा दिया है, वो है बरगद। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंघा है, ब्राइडरी बारहसिंघा। दोस्तों, कमेंट्स में बताइए बारहसिंघा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बारहसिंघा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और इसको किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि हाल मतलब 1-2 साल पहले इसको राष्ट्रीय उद्यान का किसी का जो है मॉस्कट, यानी ये मॉस्कट को हिंदी में बोलते हैं शुभांकर। तो हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में इसको शुभांकर भी जो है यानी मॉस्कट जो है बनाया गया है, तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। फिफ्थ का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है, यानी जिस दिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राजकीय दिवस है एक
1 नवंबर को जो है राजकीय दिवस है और उस दिन जो है मध्य प्रदेश का दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को स्थापना दिवस। 7th है मध्य प्रदेश के लोकसभा में सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो लोकसभा है उसमें जो है सीटें हैं 29 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं, ठीक है। और विधानसभा में जो लोकल बॉडी होती है, लोकल बॉडी कौन सी है मध्य प्रदेश की? जो विधानसभा है। तो मतलब मत अगर हम उसकी बात करें लोकल बॉडीज तो अलग होती है, लेकिन यहाँ पे जो विधानसभा होती है मध्य प्रदेश की उसमें सीटें कितनी है? 230। 230 प्लस वन। वन कौन सी? तो राज्यपाल जो है इनको नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। 230 सीटें तो होती हैं जो सीधे जनता के द्वारा ये जो मतलब ये जो सदस्य होते हैं 230 ये चुन के आते हैं, लेकिन 230 प्लस वन यानी इसे राज्यपाल, एक व्यक्ति को राज्यपाल जो है नियुक्त कर सकता है विधानसभा में, ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, क्योंकि केंद्र की बात है, उसमें 2 लोग को नियुक्त करते हैं। और राज्यसभा में 12 लोगों को, सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर एक सदस्य को मनोनीत करते हैं, यहाँ पे एक सदस्य को कौन? यहाँ पर एक सदस्य को मनोनीत करते हैं राज्यपाल महोदय, ठीक है, जिसका बी आंसर है। तो 230 प्लस वन। अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो आप 230 करेंगे, बट अगर यहाँ पे 230 ना होकर 231 होता तो आप 231 पे भी टिक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? दोस्तों जिला पंचायत की संख्या जो है यहाँ 50 बताई गई है, लेकिन जिला पंचायत की संख्या 52 है, क्योंकि हर जिले में एक जिला पंचायत होती है। 52 जिले वर्तमान में है। कमेंट्स करके बताइए अभी हाल ही में कौन सा जिला जो है 52वां जिला बना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या 313, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विकास खंडों की संख्या 313। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो पहला समाचार पत्र है ग्वालियर अखबार, ठीक है। गजट, ग्वालियर गजट के नाम से बोला था, लेकिन यहाँ पे ग्वालियर अखबार है, साप्ताहिक था, ठीक है। कैसा था? साप्ताहिक था। मध्य प्रदेश 14 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो योजना मंडल के जो पहले अध्यक्ष हैं वो प्रकाश चंद्र सेठी हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है, योजना मंडल के अध्यक्ष। तो प्रकाश चंद्र सेठी हैं। कब बने हैं? 1972 से जो है ये स्टार्ट हुआ है ये प्रोसेस, तो पहले जो है यही बने हैं, ठीक है। हमेशा योजना मंडल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये उस समय पे ये मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, पदेन अध्यक्ष मतलब जैसे ही वो उस पद पे आएगा वो अपने आप वो मतलब हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री होते हैं। योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी मुख्यमंत्री जैसे ही मुख्यमंत्री बनेगा, किसी भी पार्टी के कोई भी मुख्यमंत्री बना, योजना मंडल का अध्यक्ष अपने आप जो है वो बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कोई भी उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, जैसे ही उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो राज्यसभा का सभापति अपने आप मनोनीत हो जाएगा, जिसे बोलते हैं पदेन अध्यक्ष, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिलता है? ठीक है, तो अधिकांश यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में, सबसे कम गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल देश से कुल कितना हिस्सा है? यानी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश के जितना भारत बना है, भारत में मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल आता है? तो वो आता है 9.73, तो सॉरी 37, 9.37%। दोस्तों इस टाइप की चीज़ें जो है याद करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें जो है जो नंबर्स होते हैं ये अधिकतर जो है मिस होते हैं या भूल जाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की सीमा मिलती हुई है, निम्न में बताइए कि किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं छूती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए मध्य प्रदेश की जो सीमा है 4 राज्यों से छूती है, ठीक है, 5 राज्यों से। एक ध्यान रखिए, एक महाराष्ट्र हो गई, गुजरात हो गई, राजस्थान हो गई, छत्तीसगढ़ तो है क्योंकि छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ है, और एक उत्तर प्रदेश हो गई, यूपी हो गई। यानी 1 2 3 4 5, इसके अलावा जो है कोई राज्य से जो है मध्य प्रदेश की सीमा नहीं टच करती है, ठीक है, कोई भी सीमा टच नहीं करती है। तो इसलिए जो है इसका जो आंसर होगा वो पश्चिम बंगाल होगा, उसके साथ सीमा टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1905 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब देश में आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से मध्य प्रदेश में जो है ये उत्पादन शुरू हुआ था, 1905 से प्रश्न पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत योजना किसने बनाई? तो दोस्तों हेनरी हावर्ड ने बनाई थी, ठीक है, सर्वप्रथम जो है विद्युत की योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश में कौन से स्थान है? दोस्तों दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। ठीक, चलिए, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुसंधान केंद्र जो है भोपाल में है। दोस्तों अनुसंधान से रिलेटेड भी जो है मध्य प्रदेश में कौन से कहाँ अनुसंधान है, इसका वीडियो जो है उर्जित जीएस अकेडमी में अपलोड है, आप वहाँ जाके जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अनुसंधान, विद्युत अनुसंधान केंद्र की, तो वो है भोपाल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा है। ठीक है, कमेंट्स करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे कि विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है भोपाल में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा पर है? ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा मिलती है? ठीक है, ये डिपेंडेंसी है कि अगर वो चीज़ खत्म हो जाएगी तो भारत मध्य प्रदेश में थोड़ा सा जो है ऊर्जा की जो है किल्लत आ सकती है, तो वह है ताप विद्युत। ठीक है, कोयले से सबसे ज़्यादा जो है बिजली बनती है मध्य प्रदेश में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना। ठीक है, राजघाट परियोजना है। ठीक है, राजघाट विद्युत परियोजना किस में बनी है? बेतवा नदी पे है। कमेंट्स में बताइए, दो लोगों की इसमें साझेदारी है, किसकी किसकी? दो राज्य की है। वो राज्यों के आप मुझे नाम बताइए। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन से दो राज्य है जिसमें जो है दोनों की साझेदारी है। ठीक है, अगर आप इस परियोजना संबंधित परियोजनाओं संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, उर्जित जीएस अकेडमी में सारे वीडियो अपलोड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राजघाट जो परियोजना है वो बेतवा नदी पे बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाँ, निम्नलिखित में से किस पर जल विद्युत उत्पादन नहीं होता है? ठीक है, क्या किस पे विद्युत उत्पादन नहीं होता है? ये पेंच पे भी होता है, गांधी सागर पे होता है, जवाहर सागर पे होता है, लेकिन नेपा नगर पे जो है नहीं होता है। क्या है? ठीक है, क्या है? ये नेपा नगर है। क्या है नेपा नगर में? जी, अखबारी जो है कागज वहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? ठीक है, भारत में, तो वो जो है यहाँ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से किस जनजाति को घोटुल प्रथा पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो वो है मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा। ठीक है, क्या होती है घोटुल प्रथा? जनजातियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो है उर्जित जीएस अकेडमी में अपलोड है, आप जो है एक बार जाके वहाँ से देखेंगे, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। तो घोटुल प्रथा कहाँ पाई जाती है, किस किस जनजाति में पाई जाती है? तो वो मुड़िया जनजाति में। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाला कर्क रेखा किस नदी के समांतर है? ठीक है, नर्मदा नदी के समांतर। मोस्ट एम.पी क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये जो 400 क्वेश्चन है इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं भी वो जो है आपको बताता चलूँगा। तो जो 28 है इसमें गुजरने वाला कर्क रेखा किस नदी के समांतर है? नर्मदा नदी के समांतर है। ठीक है, 14 जिलों से होके जो है ये कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो ऐसे गुजरती है। ठीक है, और नर्मदा नदी ऐसे कुछ गुजरती है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कर्क रेखा हो गई और ये नर्मदा नदी हो गई, तो दोनों एक दूसरे के कैसी है? पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जिससे जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो उर्जित जीएस अकेडमी में मैप के साथ बताया है मैंने कि कौन से किस जिले से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आप उर्जित जीएस अकेडमी में देख सकते हैं। आज केवल हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो केवल हम उसी मुद्दे पे जो है हम बात करेंगे। इसके बाद जो 29 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? पूर्ण साक्षर जिला, वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर में बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है। ठीक है, पूर्ण साक्षर जिला भी जो है यही है। मध्य प्रदेश में किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, प्रश्न आया अभी जो है इस पे हम इसको देख लेते हैं। तो किससे गुजरती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से जो है कर्क रेखा गुजरती है भोपाल से। ठीक है, आप एक बार मैप देखिएगा, मैप में आप देखेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ी मतलब कहने का मतलब कि 90% होनी चाहिए। ठीक है, 10% नहीं होगी चलेगा, लेकिन 90% होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक है, और उसके सीमा किस किस के साथ बन रही है, ये चीज़ क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी होगी तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो भोपाल से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मल्हाज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मल्हाज खंड। ठीक है, और एक होता है भारवेली खदान। मल्हाज खंड में जो है क्या पाया जाता है?
यहाँ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में वो है, तांबा के लिए मलाज खंड पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीज दूसरे के लिए पाई जाती है, तांबा के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन सी नहीं है बल्कि ये ऑप्शन डी है। तांबा के लिए जो है मलाज खंड की जो है खाने बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और भावेली खदान किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए। भावेली खदान जो है वो भी बालाघाट में ही है, मैग्नीज के लिए। और मलाज खंड जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा डी। 42 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ बामन गजा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आए हुए हैं, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। बड़वानी। ये जितने प्रश्न हैं कहीं न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इसकी जो इनकी क्वेश्चन पूछने की प्रकृति है वो चेंज करके इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्मावलंबियों का जो तीर्थ है बामन गजा स्थित है वो है बड़वानी जिले में, ठीक है। बड़वानी जिला कहाँ है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बड़वानी जिला कहाँ है। साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ये सारी चीज़ जो है पता होना चाहिए। इसलिए मैप का थोड़ा सा ज्ञान बहुत ही जरूरी है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? ठीक है, कोरकू जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश में किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बसाया गया? शिवपुरी में, ठीक है। पर्यटन नगर बनाया गया है वो है शिवपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सर्वाधिक फसल में बोई जाती है धान, जिसे हम चावल कहते हैं। धान होता है, धान से जो है चावल बनता है, तो ये धान जो है सर्वाधिक फसल बोई जाती है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे उपनाम हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से मध्य प्रदेश के उपनाम हैं, ठीक है। उपनाम का मतलब कि उपनाम कैसे बनता है दोस्तों? तो उपनाम बनता है वो चीज़ें वहाँ सर्वाधिक होती है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा पैदा होती है, इसलिए उसी के नाम से जो है उपनाम होने लगता है। एग्जाम्पल पे तौर पर बताएं, जैसे टाइगर प्रदेश, ठीक है, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका प्रदेश, ठीक है, सोयाबीन प्रदेश, ठीक है, तिलहन प्रदेश, दलहन तिलहन प्रदेश, ये जो है मध्य प्रदेश के उपनाम हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? यानी इटारसी किस जिले के तहत आता है? तो वो है होशंगाबाद जिले के तहत आता है, ठीक है। एक तहसील है होशंगाबाद की, ठीक है, वहाँ इटारसी आता है। फेमस इसलिए है क्योंकि वो एक तो बड़ा जंक्शन है, दूसरी बात है वहाँ से सारी ट्रेनें जो है वहीं से क्रॉस होती है। इसे एक प्रकार कहा जाए कि वो मेन हब है ट्रेनों के लिए, वहाँ से सारी ट्रेन ही जो है पास होंगी। 47 क्वेश्चन है, मालवा के पठार के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, ठीक है। सागर का पठार, झालवाड़ का, सीतवाड़ा का पठार, भड़ौच का पठार जो है इसके तहत नहीं आता है। भड़ौच कहाँ है? भड़ौच गुजरात में है। ये तीन जो ये दोनों कहाँ है? ये दोनों राजस्थान में है और ये सागर है, ठीक है। तो ये भड़ौच का पठार नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर सभी जानते हैं उज्जैन में है, हाल ही में सुर्खियों में रहा क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही विशाल कॉरिडोर बनाया गया उज्जैन बाबा महाकाल के लिए, उनका नाम महालोक काल कर दिया गया, ठीक है। तो ये अभी जो है हाल ही में चर्चा में रहा। प्रश्न देखिएगा, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य में कब मिलाया गया? क्योंकि इसलिए चर्चा में एक चीज़ और इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि पहला कॉरिडोर बनाया गया, वो भी इतनी बड़ी स्तर का। मध्य प्रदेश से पूर्व भोपाल राज्य कब मिलाया गया? मध्य प्रदेश के पूर्व के भोपाल राज्य में कब मिलाया गया? ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, जलोढ़ मृदा का मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग कौन सा है? जहाँ पे श्योपुर भीड़ मुरैना वाला कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियाँ, ठीक है, बहा के लेके आती हैं अपने साथ, वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बहुत उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ होती है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी अगर कहा जाए तो जलोढ़ मिट्टी ही होती है, ठीक है। धान और इन सब खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ ये पाई जाती है। तो आंसर है ए। मध्य प्रदेश में किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? तो मुरैना, ठीक है, मुरैना है। अगर यहाँ भिंड भी होगा तो भिंड भी लगाना है। भिंड मुरैना दोनों में जलोढ़ मिट्टी में जो है ये सॉरी मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन क्या हो रहा, क्या मतलब हो रहा है कि मृदा जो है क्षय हो रहा है, क्षय हो रही है, ठीक है। मतलब मृदा टूट रही है, बह जो भी हो रहा है बही जा रही है, ठीक है। मृदा का ह्रास हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें जो है, ये घटना जो है अब नर्मदा नदी पे भी जो है ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो
तो ये मृदा अपरदन के लिए काफ़ी जो है ये फेमस है। मृदा अपरदन के होने के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो पेड़ पौधे ना हो पाना, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टियों को बांध के रखते हैं, ठीक है, बहने नहीं देते, ठीक है। दूसरी बात है कि जो जानवर होते हैं, जो उनके पैर खुर होते हैं, उनके पैर जो नीचे वाला हिस्सा होता है तो खुर बोला जाता है। उससे क्या होता है कि उससे कटाव होता है, जहाँ चलते हैं तो वो मिट्टी टूटती जाती है और बरसात में बह जाती है, हवा के साथ बह जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कारण हैं किसके, मृदा अपरदन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों में सर्वाधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, साल के वृक्ष। सागौन सर्वाधिक में पाया जाता है, लेकिन साल के वृक्ष में जो है उसकी अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में झांसी की रानी की समाधि कहाँ है, वो है ग्वालियर में, इंपॉर्टेंट है ना, ग्वालियर में इनकी समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र का नाट्य काठी है, काठी, ठीक है, काठी किसका है, मालवा, ठीक है, काठी नृत्य नाट्य है ये। मध्य प्रदेश में एकमात्र गांजा उत्पादक जिला, खरगोन नहीं है, खंडवा है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी ना होके डी है, ठीक है, एकमात्र गांजा उत्पादक जिला खंडवा, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में किस स्थित खजुराहो में मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया। दोस्तों, किस वंश के शासकों ने करवाया, वो करवाया है चंदेल वंश के शासकों ने, ठीक है, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया है। इसमें जो है इसे जेजक भुक्ति प्रदेश भी कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र को। दूसरी बात यह है कि 950 से 1050 के बीच में जो है इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया, ईस्वी में जो है करवाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में यहाँ खजुराहो की हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध है, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, बहुत सारे मंदिर है, अलग अलग शासकों ने जो है यहाँ पर बनवाए हैं। आप अगर खजुराहो के बारे में जानना चाहते हैं, और परमार वंश, ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट वंश हैं जिनका मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और बहुत इनका प्रभाव है। इनके बारे में जो है इस वीडियो अपलोड है उर्जित जीएस अकेडमी में, आप वहाँ डिटेल में जो है पढ़ सकते हैं। पर अभी हम यहाँ बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था, वो है चंदेल वंश ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना, तो 1955 में। दोस्तों, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, एमपीपीएससी में मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि बारहसिंघा, भूरसिंह बारहसिंघा को किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है उसको मॉस्कट, ठीक है, शुभांकर बनाया गया है, तो वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जो है शुभांकर बनाया गया था। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें किसी भी जीव जंतु मतलब जानवर को जो है मॉस्कट के रूप में बनाया गया है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 58 है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सब सिंचाई के नहरें हैं, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है, सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं से, कुओं और किससे होती है, कुएं और नलकूपों से होती है, कुएं एवं नलकूपों से होती है सर्वाधिक सिंचाई, लेकिन प्रमुख साधन सिंचाई किससे होती है, नहरों के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। और जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, बालाघाट सिवनी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तालाबों से, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ तालाबों से इस टाइप की सिंचाई होती है, ठीक है। तो सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें हैं, बट सर्वाधिक सिंचाई अभी वर्तमान में किससे हो रही है, कुएं एवं नलकूपों से होती है, और जो पूर्वी क्षेत्र बालाघाट और सिवनी वाला क्षेत्र है वहाँ पे तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अगर नोट करना चाहें तो आप ऐसा ही क्या ऐसा नोट करें, प्रश्न ये बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी सिंचाई के लिए जो है नहरों का जाल बन रहा है ना, काफ़ी कुछ तैयार हो गया है। और जो ये डाटा है जो अपन पढ़ रहे हैं कि कितने परसेंट है, कितना है, कि डाटा जो है अब धीरे धीरे अपडेट करने की भी इसको ज़रूरत है आप लोगों को, इसको भी जो है एक चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पर्यटक का प्रमुख आकर्षण केंद्र खजुराहो में मंदिर निम्नलिखित किस जिले में है, छतरपुर के तहत आता है खजुराहो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जो है निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक से संबंधित है, ठीक, कौन सा स्थल जो है स्थान अशोक सम्राट से संबंधित है, तो वो है सांची, ठीक है, सांची का बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराई थी, अशोक ने ही करवाई थी, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, बहुत ही सिंपल है, ग्वालियर में जो है, सॉरी, जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। इसकी दो खंडपीठें हैं, एक है इंदौर और दूसरी है ग्वालियर, ये दो खंडपीठें हैं।
तीसरी जो है खंडपीठ जो है भोपाल में जो है बनाने की प्रस्ताव है, चल रहा है। ठीक है, 2 खंडपीठें हो गई। ठीक है, चलिए, तो जो जबलपुर है उसके तहत 28 जिले आते हैं उसके तहत, और 13 जिले जो है आते हैं इंदौर, और 7 जिले आते हैं किसके तहत, और 7 जिले आते हैं ग्वालियर के तहत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में किस जिले में जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिशत है। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत है झाबुआ में। अनुसूचित जनजाति जो है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है प्रतिशत में, झाबुआ में। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, बुरहानपुर में है। ठीक है, काफ़ी बार जो है पूछा जा चुका है। 63 मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कौन क्षेत्र में होता है, मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक जो है सोयाबीन जो है बोया जाता है। किसमें, मालवा क्षेत्र में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, पहले मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में निम्न नदियों में से कौन सी नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखिएगा कि कौन से प्रथम थे। अब इसके बाद प्रथम के साथ साथ कौन से कम समय के लिए बने। ठीक है, तो अर्जुन से सबसे कम समय के लिए बने, सबसे ज़्यादा समय के लिए कौन बने, तो पहले दिग्विजय सिंह के नाम था, अब माननीय शिवराज सिंह चौहान के नाम से हो गया है, शिवराज सिंह चौहान हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रश्न जो है प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 66 है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण यानी ये देखिए, अगर हम बात करें ये ऐसा है, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। कौन सी नदी बहती है, तो केन नदी बहती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, इसके अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंबल नदी किसके किनारे बसा है, मऊ। चंबल नदी किनारे बसा है इनमें से। ठीक है, नंबर ए, वहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला जिला बालाघाट है, ध्यान रखिए, लौह अयस्क। ठीक है, चलिए, कुछ लौह अयस्क हाँ, लौह अयस्क उत्पादन करने वाला जो है कौन सा है, बालाघाट है। तो जबलपुर में भी थोड़ा बहुत लौह अयस्क जो है उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में 69 है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से, इंदौर है। ठीक है, इंदौर सबसे बड़ा किसके तहत है, जनसंख्या के कारण सबसे बड़ा जो है शहर है। 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर का, कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन, अफीम सर्वाधिक होती है, अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है, वो है मंदसौर जिले में, और खंडवा में गांजा सर्वाधिक उत्पादित होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ है, भोपाल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ है, भोपाल में है। 72 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है, छिंदवाड़ा है, मैग्नीज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, सर्वाधिक मैग्नीज तो उत्पादित होता है कहाँ, बालाघाट में, लेकिन क्योंकि यहाँ है तो यहाँ पर भी मैग्नीज जो है सर्वाधिक उत्पादित होता है कहाँ, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा होता है, बालाघाट में मैग्नीज, इसके बाद छिंदवाड़ा में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छिंदवाड़ा में, तो बालाघाट तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो अपन छिंदवाड़ा लगाएंगे। 73 मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मझगांव में। कमेंट्स बॉक्स बताइए मझगांव है कहाँ। ठीक है, हीरा, मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश भी कहते हैं, एकमात्र, अब तो एक आध जगह और होने लगा है, पर कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में एकाधिकार है, यानी यहाँ सर्वाधिक होता है, एकाधिकार है। ठीक है, अब 2-4 जगह और होने लगा है, लेकिन पहले एक ही जगह होता था, लेकिन अभी भी जो है प्रश्न पूछा जाता है कि एकाधिकार के संबंध में, तो कौन सा है, मझगांव। कमेंट बॉक्स में बताइए मझगांव है कहाँ। ठीक है, सर्वाधिक हीरा उत्पादन होता है पन्ना जिले में। 74 मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक उत्पादित होता है, संगमरमर जो है जबलपुर में। भेड़ाघाट बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में उर्मिल परियोजना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्मिल परियोजना निम्नलिखित किस राज्य के सहयोग से चल रहा है। ठीक है, उर्मिल परियोजना। ठीक है, तो उर्मिल परियोजना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ जो है सहयोग के साथ चल रहा है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कि जो नदियों, दो राज्यों के साथ जो अपनी परियोजनाएं चल रही हैं, साझा चल रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, अब नर्मदा नदी का जो है 4 राज्यों के साथ जो है इसकी मतलब वो साझा करते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हो गए, तो एक महाराष्ट्र हो गया, नर्मदा की बात कर रहा हूँ, एक गुजरात, गुजरात तो है ही, गुजरात में जाती हैं। ठीक है, राजस्थान में मध्य प्रदेश हो गया। आइए, अब एक राज्य और है जिसके साथ जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,
एक राजस्थान भी है। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जिसके साथ जो है वो मतलब उसका जो जल है, ठीक है, जो विद्युत बनती है वो चीज़ें साझा होती हैं। पर यहाँ हम उर्मिल परियोजना की बात कर रहे हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं, आप इसकी वीडियो अपलोड है उर्जित जीएस एकेडमी में, आप वहाँ जाके जो है देख सकते हैं। दोस्तों आज 200, जो ये पूरा जो सीरीज़ है 400 की है, 400 क्वेश्चन है, पर 400 आज लग रहा है हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है आज अपन 150 क्वेश्चन पे ही जो है चर्चा करेंगे, 150 या 200, ठीक है। बाकी जो है अगले पार्ट 2 में हम करेंगे। तो अभी जो है हम 75 क्वेश्चन पे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। 76 पे जो है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन क्षेत्र है? मंडीदीप में, ठीक है। सोयाबीन के तेल उत्पादन का जो है यहाँ पर जो है फैक्ट्री है और मंडीदीप आता है। मंडीदीप रायसेन जिले के तहत है और एक ये औद्योगिक क्षेत्र है ये, ठीक है। रायसेन जिले के तहत जो है ये आता है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर बजाज टेम्पो कारखाना स्थापित है? पीथमपुर में। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, ये ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है इस टाइप के प्रश्न लोकल उसमें पूछे जाते हैं। 78 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? ठीक है, मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात हैं इसमें से नहीं है। हम जानते हैं धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी में बना है, टोंस है, चचई है, लेकिन बोगरा जो है ये नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान, किस नगर पर प्राचीन नाम अवंती है? दोस्तों उज्जैन का जो नाम है वो अवंतिका था, ठीक है, अवंतिका या अवंती, तो ये डी आंसर। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय जो वृक्ष कौन सा है? बरगद है, इस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों गोंड जनजाति में जो है कर्मा नृत्य है, ठीक है, कर्मा नृत्य जो है प्रसिद्ध है। दोस्तों आप वीडियो को जरूर दोस्तों जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे तो लोगों के पास जो है ये वीडियो पहुंच पाए। तो आज हम 150 क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन जो है अगले हम पार्ट में हम इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन है 82 नंबर का, ठीक है, 82 नंबर का। मध्य प्रदेश में किस स्थान जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है? दतिया में जो है नहीं बोली जाती, बाकी इन 70 में ब्रजभाषा बोली जाती है, ठीक है। विभिन्न मुरैना, दतिया और ग्वालियर में, पर दतिया में नहीं बोली जाती है। 83 मध्य प्रदेश से किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है? अपराध अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च सेंटर है, सागर में है, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जो है मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी यहाँ पर अनुसंधान जो है अपराध अनुसंधान रिसर्च किया जाता है, ठीक है, तो वह है सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन है, 84 है भगोरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा? झाबुआ में है, आदिवासी जिला। भगोरिया नृत्य किस जिले में आदिवासी द्वारा आदिवासियों का है? वो है झाबुआ, ठीक है। भगोरिया जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा जो है ये बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा समाज, इसके बहुत सारे अपने एक एस्पेक्ट्स हैं। इसका सामाजिक अलग है, धार्मिक अलग है, ठीक है, व्यापारिक भी है, व्यवसाय जिसे व्यापारिक बोला जाता है, सामाजिक है, तो बहुत सारे इसके जो है ये मेला जो है चलता है। तो भगोरिया नृत्य जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। अक्सर जो है हम न्यूज़पेपर में या दूसरे समाचारों के माध्यम से जो है ये चर्चा में रहता है, जैसे ही होली और ये सब त्यौहार आते हैं इनके। तो ये झाबुआ ज़िले में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस ज़िले में बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं करते? बुंदेली, रीवा में, ठीक है। यहाँ बघेली भाषा बोली जाती है, ठीक है। इन 3 जगह पे बुंदेली बोला जाता है, बट ये यहाँ पर जो है बघेली भाषा बोली जाती है। 86 में किस जिले में भारत भवन स्थित है? भारत भवन में के अंदर स्थित है, तो ललित कला है, प्रदर्शनी है, साहित्य, तीनों है, तो सभी है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? एक विशाल रविंद्र सभागृह है, ठीक है, रविंद्र भवन। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और ये छोटे छोटे प्रश्न ही जो है हमसे अधिकतर नहीं बनते हैं। विशाल, आपको अगर जिसको पता है तो बता देगा, नहीं तो फिर क्या विशाल भवन बता देगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में रविंद्र भवन बना है वो एक प्रकार का बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप के लोग बता देंगे, लेकिन विशाल सभागृह है वो, ठीक है, बी आंसर है। मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम स्थापना 1981 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश में एक ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है, ठीक है। मध्य प्रदेश से किस स्थान, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है, ठीक है, ये प्रश्न भी जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है? ठीक है, जोगेश्वरी देवी का जो है मेला लगता है वो चंदेरी में। अब चंदेरी कहाँ है? तो अशोकनगर में है, ठीक है। इस चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा, अशोकनगर में है,
ठीक है, चंदेरी। तो यहाँ जोगेश्वरी देवी का मेरा लगता है MPPSC मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। 92 91 क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना है? इंद्रवती नदी पे, ठीक है, बोध घाट परियोजना, ठीक है, इंद्रवती नदी पे कहाँ है? कमेंट्स में बता सकते हैं आप मुझे कि ये कहाँ पर है ये, ठीक है, इंद्रवती, ठीक है। चलिए 92 प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित रखते हैं? इस टाइप के प्रश्न बहुत आजकल पूछे जाते हैं। बहुत सारे कवि हैं, चाहे बाल कवि बैरागी हैं या बहुत सारे और कवि हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ से जो है वो संबंध रखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ध्रुपद गायक, हाँ, अब इसमें दो क्वेश्चन बने हैं कि कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्रुपद गायक के लिए प्रसिद्ध है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कहाँ से स्थान रखते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। तो वो है देवास जिला, ठीक है। देवास जिला कहाँ आता है? किस उज्जैन के तहत जो है देवास, सॉरी, इंदौर संभाग के तहत नहीं, उज्जैन के शायद ही, शायद उज्जैन के तहत ही जो है देवास जिला आता है, संभाग के तहत आता है। तो प्रसिद्ध ध्रुपद गायक जो है कुमार गंधर्व देवास जिले से जो है संबंध रखते हैं, देवास जिले से। 92 93 आदिम जनजाति कोरगू मध्य प्रदेश से किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? कोरगू जनजाति, दोस्तों कोरगू जनजाति जो है दक्षिण में पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। कोरकू जनजाति ये बैतूल वाले जो क्षेत्र है ना, यहाँ पाई जाती है कोरकू जनजाति। यहाँ पर पाई जाती है भील जनजाति पश्चिम में, यहाँ बैगा जनजाति और यहाँ सहरिया जनजाति, ठीक है। मैंने अभी आपको जैसा मैप के माध्यम से बताया, ठीक है। ये अपना ग्वालियर वाला क्षेत्र है, भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, ये अलीराजपुर और झाबुआ वाला क्षेत्र है, और ये बैगा मंडला बालाघाट वाला क्षेत्र है, ये बैतूल हरदा वाला क्षेत्र है जहाँ पर जो है कोरकू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो अब गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है वो भील पाई जाती है, लेकिन भारत विस्तार पे गोंड है। तो गोंड जनजाति नर्मदा के किनारे किनारे, जहाँ जहाँ नर्मदा जी जाती हैं वहाँ वहाँ जो है ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। डिंडोरी वाला क्षेत्र हो गया थोड़ा सा, है ना, तो ऐसे होशंगा वाला थोड़ा बहुत क्षेत्र हो गया, तो यहाँ ऐसी जनजातियाँ जो है गोंड जनजाति पाई जाती है। तो इसको जो है 93 ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 94 में जैसे पुलिस संभावित संख्या, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप डिस्कार्ड कर दीजिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया है 94, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ है? भोपाल में, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। 1991 में जो है स्थापित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जो है विश्वविद्यालय 1991 में स्थापित किया गया, भोपाल में है। 96 मध्य प्रदेश में दो विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिनमें से एक भोपाल में है, दूसरा कहाँ है? वो है सतना में, ठीक है। दो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। 97 जो है मध्य प्रदेश का राज्य दिवस 1 नवंबर ये हो चुका है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर सम वर्षा रेखाओं का सजावट कैसा है? मोड़दार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश संदेश भोपाल से होता है। 100 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 डिजिट का, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इसके बाद 101 बुरहानपुर जिला किस जिले के अलग होकर बना है? ठीक है, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 102 क्वेश्चन, मतलब जैसे बड़वानी किस धर्म अनुयायी का तीर्थ स्थल 52 गजा है? जैन धर्म का, ठीक है। ये हम इससे बात कर चुके हैं, बट ये क्या है, ये एक बार फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरी, देखिए अब उस समय पे किस हिसाब से पूछा गया था और यहाँ पर किस हिसाब से पूछा गया है, तो प्रश्न एक ही प्रश्न है, उसको अलग अलग जो है तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। 30 अप्रैल 1977 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अभी तक 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया जाता है या इस कारण से लगाया जाता है कि जब राज्यपाल को ऐसा लगता है कि प्रदेश का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, वो संवैधानिक तौर पे राज्य का शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और सिफारिश करता है कि हाँ, संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो उसको जो है देख के, उसको रिपोर्ट के आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 3 बार लगाया जा चुका है, पहली बार 30 अप्रैल 1977 को लगाया था। 104 जो है, ध्रुपद संगीत जन्म वजह से किस नगर में हुआ? तो है ग्वालियर में, ठीक है। बहुत सारे गायक, ग्वालियर तो बहुत बड़ा घराना है,
और ये संगीत की गायक के लिए वो जो है बहुत ही प्रसिद्ध है ग्वालियर, ठीक है, चाहे तानसेन हो या और बहुत सारे जो कलाकार हों, तो ठीक है, तो जो है ग्वालियर इसका राइट आंसर है। उज्जैन नगर सभी जानते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है, बाबा महाकाल की नगरी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? शिक्षा डिपार्टमेंट में। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, एजुकेशन के जो पेपर वो हुए हैं एबिलिटी टेस्ट, उसमें जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा स्थानीय तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? ठीक है, कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? तो इसमें से जो है चांदनी है, ठीक है, यहाँ से नेपानगर में जो वो है वहाँ पर उनको बिजली दी जाती है चांदनी से। अमरकंटक है, सतपुड़ा है, लेकिन पेंच नहीं है, ठीक है, तो बी इज राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो नेपानगर में जो अखबारी कागज है उसको जो है विद्युत कहाँ से मिलती है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से मिलती है, ये प्रश्न है। 108 है, मध्य प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र में सर्वाधिक भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र में सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? दोस्तों सागौन नहीं है बल्कि साल के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। मध्य प्रदेश में एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1930 में हुई थी। जो स्टॉक एक्सचेंज है इंदौर का, उसकी स्थापना 1930 में हुई थी। प्राचीन काल में अवैध किला कौन सा है? असीरगढ़ का किला है, अवैध किला के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उच्च प्रदेश की उत्तरी भाग कौन सा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। जब आप जो है उर्जित जैसे किटू में आप जब उसके अंदर बहुत सारे वीडियो हैं, जब उसमें देखेंगे जो जो प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें सब बताया मैंने कि कौन सा प्रदेश किस आकृति का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है मध्य उच्च प्रदेश जो है त्रिभुजाकार है। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? दोस्तों उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में क्यों रहता है, यानी ग्वालियर भिंड वाले क्षेत्र में क्यों रहता है? क्योंकि उत्तरी जो शीतलहर है, हिमालय वाला क्षेत्र है, वो उधर से ही पड़ता है, दिल्ली और इधर से जाते, जैसे जैसे हम उत्तर को जाते जाएंगे वो शीतलहर जो है ठंड में बढ़ती जाती है। और साउथ में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश किस जिले में? होशंगाबाद में है, ठीक है। तवा जो है बांध परियोजना होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश तवा नदी पे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार में नहीं आता है? ठीक है, उज्जैन जो है जबलपुर जो है मालवा के पठार के तहत नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको मैप का अगर जानकारी है, नॉलेज है, तो आप ये इस टाइप के जो प्रश्न हैं उसकी जो है आसानी से आप इसको जो है आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक नीचा हिस्सा कौन सा, अधिक निचला हिस्सा कौन सा है? तो वह बघेल खंड का पठार निचला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा देखें, जब आप मैप देखेंगे तो ऐसा कुछ जो मैप जो है मध्य प्रदेश का, तो ये वाला जो क्षेत्र जो है निचला हिस्सा माना जाता है, ठीक है। 116 है, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहले स्थापित किया गया है 1955 में, जो है ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला इसको। पन्ना में किस नदी के द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? भागेन नदी में, ठीक है, ढेर में जो है। चलिए 118, 119, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध 1970 में लगाया गया था, ठीक है, और फिर बाघ परियोजना जो है लाई गई थी, ठीक है। चलिए, भोपाल का विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? होशंग शाह ने बनवाई थी। पर वो ये कहा जाता है कि होशंग शाह ने नहीं बनाई थी, बल्कि बनवाई थी विशाल जो झील है वो राजा भोज ने बनवाई थी। तो ये ऑप्शन बी ना होके ऑप्शन 1 है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? पूर्वी दक्षिणी भाग, पूर्वी दक्षिणी भाग, ये कौन सा भाग है दोस्तों? ये भाग है पूर्वी दक्षिणी भाग। ये आता है छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, ये वाला क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जो है क्या पाया जाता है? खनिज संपदा पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है? तो सभी जानते हैं उज्जैन जो है कालिदास से संबंधित है, उज्जैन, ठीक है। प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ है? उदयगिरी गुफा कहाँ है दोस्तों? उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो विदिशा जिले में है। कहाँ है? विदिशा जिले में है। 124, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर साड़ियाँ प्रसिद्ध है? चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। चंदेरी, महेश्वरी, बाघ प्रिंट ये बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नंबर 1 चंदेरी। और महेश्वरी कहाँ है?
खंडवा खरगोन साइड पे। और बाघ प्रिंट ये कहाँ पाए जाते हैं, तो धार साइड पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है मतलब अगर आप ये देखेंगे तो खान पान, वहाँ का पहनावा, इस टाइप के भी जो है जानकारी आपको मध्य प्रदेश क्षेत्र में होनी चाहिए। कौन से खान पान, कौन सा पहनावा या कौन सी ऐसी बस चीज़ें जो प्रसिद्ध है उसको प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है झाबुआ में कड़कनाथ, ये एक प्रकार की मुर्गी की प्रजाति है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। पर क्योंकि ये जो है प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि ये जो है अपने आप में एक अ, अ, दूसरे उससे जो है अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में, ये थोड़ा सा इसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए 25 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक सेवा 1975, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहली बार जो है 1955 में हुआ इंदौर से। ठीक है, दूसरा भोपाल था। ठीक है, ध्यान रखिए, दूसरा भोपाल था। ठीक है, लेकिन व्यावसायिक विज्ञापन सेवा 1975 से स्टार्ट हुई। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे संबंधित है, तो मध्य रेलवे के तहत आता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। पुलिस के जो यातायात वो है भोपाल में। क्योंकि अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की भी जो वैकेंसी आई है, तो उसमें इस टाइप के प्रश्न है पूछे, दूसरे एग्जाम में भी जाते हैं पर अधिकतर जो है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट था। पुलिस यातायात की जो प्रशिक्षण है वो भोपाल में होता है। ठीक है, भोपाल संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो होशंगाबाद जो है शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सा, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे बैतूल ना होके ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। होशंगाबाद के साथ बैतूल भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है दो, बी और सी दोनों शामिल नहीं है। ठीक है, ये और ये दोनों शामिल है। मंडला जिले के चारों ओर किस नदी का वो है, तो मंडला जो है नर्मदा नदी चारों ओर से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, मंडला। 131 भारत की किलों का रत्न महाप्रदेश किस जिलों कहा जाता है, जिब्राल्टर, जिसे किलो या जिब्राल्टर ये सारा एक ही वर्ड होता है। ये किलो का रत्न कहा जाता है ग्वालियर किले को। मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर कहा जाता है वो भी ग्वालियर किले को, तो ग्वालियर किला है। बौद्ध कला से उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं, सांची में, बौद्ध कला के। ठीक है, अशोक ने, सम्राट अशोक ने जो है यहाँ पर बनवाया था। 131 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है, तो कपड़ा उद्योग जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है, इंदौर ये वाला क्षेत्र है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कॉटन भी बहुत होता है। खंडवा खरगोन बहुत प्रसिद्ध है कपास के लिए, सर्वाधिक कपास होती है खरगोन में। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और वैसे भी जो है इंदौर कपड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। करेंसी छापा खाना कहाँ है, देवास में, यानी कहाँ छपती है, देवास में छपती है। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है, वो है होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में नोट छपने का, सॉरी मतलब जैसे नोट जो है कागजी है वो भी कारखाना यहाँ है, लेकिन नोट छपती कहाँ है, देवास में, लेकिन नोट के जो पेपर बनते हैं वो यहीं बनते हैं होशंगाबाद में। 36, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि सर्वाधिक विकसित है, जबलपुर। ठीक है, सर्वाधिक विकसित है जबलपुर। कौन सा विकसित है, जबलपुर। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सा जिला सर्वाधिक विकसित है, वो है जबलपुर। मध्य प्रदेश में कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से सर्वाधिक है, बघेलखंड, उद्योग धंधों में अधिक विकसित है। ठीक है, बघेलखंड। नेक्स्ट है 38, मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय, ये थोड़ा सा जो है इसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन ये हो चुका है, 30 अप्रैल 1977 को हुआ है, 3 बार हो चुका है। 140 है, तिलहन तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, प्रथम, सर्वाधिक तिलहन। ठीक है, तेल वाली चीज़ें सर्वाधिक कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है। दलहन भी मध्य प्रदेश में होती है, तिलहन दलहन होती है, सोयाबीन होता है, और चना भी सर्वाधिक जो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। भारत के स्तर पर बता रहा हूँ, भारत में प्रमुख केंद्रों में खजुरा का स्थान क्या है, तीसरा है। ठीक है, सर्वाधिक जो है पर्यटक यहाँ पर भी जो है आते हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है, मझगावा। ठीक है, ये प्रश्न भी जो है हो चुका है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है। ठीक है, पचमढ़ी महादेव से निकलकर निकलती, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, बैनगंगा है, हसदो है, अगर आपको जानकारी नहीं तो डी है, तवा नदी निकलती है। ठीक है, महादेव पर्वत से। इसके बाद
भरोतिया और नाहर किस जनजाति की उपजातियां हैं? बैगा जनजाति की। नरोतिया, भरोतिया, नाहर ये सब किसकी है? मैना, कठमैना, ये बैगा जनजाति की है ये उपजातियां। मैं आप एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कठोतिया, भरोतिया, नरोतिया, नाहर ये सब किसकी हैं? बैगा जनजाति की है। बिजवार ये भी जो है बैगा जनजाति की है। निम्न में से कौन से बेमेल है? मुक्तागिरी, ठीक है, गुफाएं हैं ये। मुक्तागिरी, अजयगढ़, बांधवगढ़, गिन्नौर ये सब किले हैं, लेकिन ये क्या है? मुक्तागिरी की गुफा है। जैसे ए क्या है? ये किला है, ये ए सी और डी भी किला है, बट बी क्या है? बी गुफा है। इसके बाद क्या है? मकबूल फ़िदा हुसैन के संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, चित्रकला से। एक पेंटर थे वो, उनका निधन हो चुका है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अहिल्या वाणी राज्य किस नगर प्रकाशित होता है? इंदौर से, वहाँ संबंधित है, न्यूज़पेपर है, वहाँ से प्रकाशित होता है। मध्य प्रदेश, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? इंदौर से, ठीक है, हो चुका है ये। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष भर जल बना रहता है? ठीक है, मतलब हमेशा पानी रहता है मध्य प्रदेश की नदी में, तो वो है सभी जिले, ठीक है। भारत में जो है वो कावेरी नदी है, ठीक है, उसमें पानी हमेशा रहता है, कावेरी नदी में जो है पानी रहता है। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी जो है सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, डी, ठीक है। सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन समाप्त हुए, और इसमें से 150 में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कुछ ही बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और अगला वीडियो जो है इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। नमस्कार।